वेलकम फ्रेंड्स, आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है इंद्रप्रस्थ। शब्द अर्थ, महत्व, प्रश्न। इंद्रप्रस्थ का क्या अर्थ है? भारत के इतिहास में इंद्रप्रस्थ के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, इंद्रप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ है इंद्र का मैदान या इंद्र का शहर, जो प्राचीन भारतीय साहित्य में कुरु साम्राज्य के एक शहर के रूप में वर्णित है। यह महाभारत में वर्णित पांडवों के नेतृत्व वाले राज्य की राजधानी थी। इसका नाम पाली रूप के तहत इंदापटा है। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में कुरु महाजनपद की राजधानी के रूप में भी किया गया है। आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान के अनुसार यह वर्तमान में नई दिल्ली, विशेष रूप से पुराना किला के क्षेत्र में अपना स्थान रखता है। शहर को कभी कभी खांडव प्रस्थ या खांडव वन के रूप में भी जाना जाता है, जो यमुना नदी के तट पर एक वन क्षेत्र का नाम है जिसे महाभारत के अनुसार कृष्ण और अर्जुन ने शहर बनाने के लिए साफ किया था। इंद्रप्रस्थ को महाभारत में संदर्भित किया गया है। लगभग 400 ईसा पूर्व और 400 ईसा के बीच संकलित एक संस्कृत भारतीय पाठ के अनुसार यह स्थान पांडवों द्वारा कौरवों से युद्ध को रोकने और शांति के लिए मांगे गए 5 स्थानों में से एक था, और साथ ही महाभारत जैसे एक विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए कृष्ण ने प्रस्ताव दिया कि यदि हस्तिनापुर पांडवों को केवल 5 गांवों अर्थात इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ यानी सोनीपत, पैप्रस्थ यानी पानीपत, व्याधिप्रस्थ यानी बागपत और तिलप्रस्थ यानी तिलपत को देने के लिए सहमत हो तो वे संतुष्ट हो जाएंगे और कोई और मांग नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्युत्तर में दुर्योधन ने कहते हुए दृढ़ता से मना कर दिया कि वह सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं देगा। इस प्रकार महान युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया था, जिसके लिए महाभारत का महाकाव्य सबसे अधिक जाना जाता है। महाभारत इंद्रप्रस्थ को पांडवों के घर के रूप में दर्ज करता है, जिसमें कौरवों के साथ युद्धों का वर्णन है। मौर्य काल के दौरान इंद्रप्रस्थ को बौद्ध साहित्य में इंद्रपट के नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ का स्थान अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान नई दिल्ली में पुराना किला अक्सर उद्धृत किया जाता है और 14वीं शताब्दी के पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। नाम का आधुनिक रूप इंद्रप्रस्थ को लागू करना जारी रखा गया, जो 20वीं सदी की शुरुआत में पुराना किला क्षेत्र है। प्राचीन भारतीय स्थान नामों के एक अध्ययन में माइकल विट्जल इसे संस्कृत महाकाव्यों में कई स्थानों में से एक मानते हैं, जिनके नाम आधुनिक समय में रखे गए हैं, जैसे कि कौशाम्बी, कौशल आदि। पुराना किला निश्चित रूप से एक प्राचीन बस्ती है, लेकिन 1950 के दशक के बाद से किए गए पुरातात्विक अध्ययन उन संरचनाओं और कलाकृतियों को प्रकट करने में विफल रहे हैं, जो महाभारत के वर्णित काल में स्थापत्य, भव्यता और समृद्ध जीवन की पुष्टि करते हैं। इतिहासकार उपिंदर सिंह कहते हैं कि अकादमिक बहस के बावजूद आखिरकार पांडवों या कौरवों के कभी रहने के बारे में निर्णायक रूप से साबित करने या खंडन करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि यह संभव है कि प्राचीन शहर का मुख्य हिस्सा नहीं पता चला है, परंतु हाँ, अब तक की खुदाई से पता चला है कि यह क्षेत्र पुराना किला के दक्षिण में सीधे फैले बिना खुदाई वाले क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। दिल्ली उस क्षेत्र का केंद्र रहा है जहां ऐतिहासिक रूप से प्राचीन शहर होने का अनुमान लगाया गया है। सन 1913 तक इंद्रपंत नामक एक गांव किले की दीवारों के भीतर मौजूद था। सन 2014 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुराना किला में खुदाई जारी रखे हुए था। इंद्रप्रस्थ का ऐतिहासिक महत्व इंद्रप्रस्थ का पता केवल महाभारत से ही नहीं चलता। इसे पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में पट्टा इंद्रपट के रूप में भी उल्लेख किया गया है,
जहां इसे यमुना नदी पर स्थित कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। बौद्ध साहित्य में हथिनीपुरा, हस्तिनापुर और कुरु साम्राज्य के कई छोटे शहरों और गांवों का भी उल्लेख है। इंद्रप्रस्थ ग्रीको यानी रोमन दुनिया के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दूसरी शताब्दी की टोलेमी की भूगोल डेटिंग में भी इसका उल्लेख किया गया है। शहर इंदबारा संभवतः प्राकृत रूप इंदवत से लिया गया है, और जो शायद दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में था। उपिंदर सिंह इंद्रप्रस्थ के साथ इदबारा के इस समीकरण को प्रशंसनीय बताते हैं। नई दिल्ली के रायसीना क्षेत्र में खोजे गए सन 1327 सीई के एक संस्कृत शिलालेख में इंद्रप्रस्थ को दिल्ली क्षेत्र के एक प्रतिगण यानी जिला के रूप में भी नामित किया गया है। डीसी सरकार, एक प्रसिद्ध एपिग्राफिस्ट का मानना था कि मौर्य काल में इंद्रप्रस्थ एक महत्वपूर्ण शहर था, जो कि श्रीनिवासपुरी में दिल्ली क्षेत्र में पाए गए एक पत्थर की नक्काशी के विश्लेषण के आधार पर संरचित था, जो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल को रिकॉर्ड से भी लगभग स्पष्ट होता है। सिंह ने इस व्याख्या पर संदेह जताया है क्योंकि शिलालेख वास्तव में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख नहीं करता है, और यद्यपि महत्वपूर्ण स्थान निश्चित रूप से शिलालेख के आसपास स्थित होना चाहिए, वास्तव में यह कौन सा था और इसे किस नाम से जाना जाता था अभी भी स्पष्ट और निश्चित नहीं है। इसी तरह एक लौह स्तंभ जैसे अवशेष, जो अशोक से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से ऐसे नहीं है, उनकी रचना असामान्य है और शिलालेख अस्पष्ट है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने इंद्रप्रस्थ नाम के अर्थ और इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.